हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोब इन्वेंटर्स। हम एडवांस सीरीज के फिफ्थ लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑर्डिनो से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसकी कोडिंग करते हैं, ये सब समझेंगे। और इसमें एक एडवांस चीज़ ये रहेगी कि हम इसमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाएंगे, जिससे हम किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या तो वो एलईडी हो या तो वो मोटर हो, कोई सा भी चीज़ हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं। आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल होता है ये ऑर्डिनो से कनेक्ट होगा। इसके एक पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐसा लिखा है कि ऑर्डिनो पिन जो का जो TX होगा वो ब्लूटूथ पिन के RX से कनेक्ट होगा, और जो ऑर्डिनो पिन का RX होगा वो ब्लूटूथ पिन के TX से कनेक्ट होगा। उसके बाद ऑर्डिनो का ग्राउंड और ब्लूटूथ का ग्राउंड, फिर ऑर्डिनो का VCC और ब्लूटूथ का VCC, ये 4 पिंस कनेक्ट होंगे। RX TX डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाएगा, और VCC ग्राउंड उसके पावर के लिए। तो ये जो आपको कनेक्शंस दिख रहा है, आपको क्लियर आपको दिख रहा है, ऐसा कनेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही कनेक्शन हम भी करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास भी ऑर्डिनो है और कुछ वायर्स वगैरह है। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं इस कनेक्शन को करने का। ठीक है। ऑर्डिनो मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम VCC 5 वोल्ट, ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद TX जो हमारे RX में लगेगा, और HC05 का RX जो हमारे ऑर्डिनो के TX में लगेगा। ठीक है। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कोडिंग के आगे आते हैं। तो पर कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे हम इसमें जब कोड अपलोड करते हैं कोडिंग करके, तो हम इसके जो 01 पिन पे जो RX TX पिन कनेक्ट है ना, उस पिन को हम निकाल के ही अपलोड करेंगे, नहीं तो एरर आएगा। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो 0 और 1 पिन पे जो HC05 से जो वायरिंग आई है, उसको आप निकाल के कोड अपलोड करें। ठीक। तो चलिए जब तक मैं कोड लिखने का ट्राई करते हैं। इसमें जो लाइब्रेरी यूज की जाती है वो है लाइब्रेरी इंक्लूड हैश इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर सीरियल। हर लाइब्रेरी को उसको वापस से लिखे, उसको एक नाम दिया। कनेक्शन 01 पे है हमारा। ठीक है। जो हमने ब्लूटूथ का RX TX पिन कनेक्ट किया है वो 01 पे, इसलिए हमने उसको वैसा लिखा है। अब देखिए जब हम ऐप बनाएंगे, जब हम उसमें ऐप बनाएंगे, तो ऐप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उससे कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे जो हमारे ब्लूटूथ के थ्रू ऑर्डिनो में आएगा। ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। उस स्ट्रिंग का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, रीड डेटा, डेटा, कुछ भी। आप चाहे तो डेटा ले लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे void setup सीरियल डॉट बिगिन करेंगे हमें रीडिंग लेने के लिए। अभी हम लाइव देखेंगे रीडिंग 9600। सॉरी, गलत हो गया, 9600। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सीरियल डॉट बिगिन, उसके बाद BT.begin। इसकी भी जो होती है वो होती है 9600। राइट। उसके बाद हम करेंगे void लूप। अब हम लूप में आ जाते हैं। अब लूप में हमें क्या करना है कि जब तक इस डेटा, जब तक ब्लूटूथ अवेलेबल होगा वो डेटा हमें भेजेगा। तो हम लिखेंगे while BT.available, जब तक ब्लूटूथ अवेलेबल होगा, हर कुछ सेकंड के डिले पे। डिले आप चाहे तो 30 40 कितना भी दे सकते हैं, 30 दे दीजिए। अब एक बात का ध्यान रखें, जब भी ब्लूटूथ से डेटा रीड होता है, तो वो क्या होता है, वो कैरेक्टर में आके स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर C नाम का बनाएंगे और उसमें BT को रीड करेंगे। ठीक है। तो रीड, ठीक है।
अब क्या हुआ, हमने सी में इस बीटी से हमने रीड तो कर लिया। अब हमें डेटा में स्टोर करना है, तो डेटा में हम प्लस इक्वल्स टू का यूज करेंगे कि इसमें जो एक एक सी की जो भी वैल्यू है वो हर एक बार आके इसमें स्टोर हो। तो जैसे रीड, जैसे मान लिया ये रीड ही आने वाला है वहां से, ठीक है। तो पहले आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। तो ये जो चारों वैल्यू है प्लस इक्वल्स टू लगाने से एक साथ बन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ ऐसा लगाया। अब हम वाइल लगाएंगे, वाइल से बाहर आ जाएंगे और हम फिर से चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई लेंथ जो रीड डेटा में है, जो डेटा का लेंथ है वो चेक करेंगे। तो LENGTH लेंथ 0, मतलब अगर लेंथ, जो डेटा का लेंथ होगा अगर वो 0 से बड़ा होगा तो उसमें वैल्यूज आ रही है। तो हम चलो चेक कर लेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट डेटा, ठीक है। अब जब डेटा प्रिंट हो जाए तो हमें इस स्क्रीन को वापस क्लियर करना पड़ेगा। डेटा का जो वेरिएबल है इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट वाली वैल्यू और पहली वाली वैल्यू दोनों एक साथ आएगी। तो हम डेटा इज इक्वल टू डबल कोट सेमीकोलन लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा के अंदर जो कंटेन कर रहा है वैल्यू वो क्लियर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और वो फिर से चल जाएगा। तो ये आपका कोड कंप्लीट है। मैं इस कोड को अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑर्डिनो कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्लूटूथ में देखिए लाइट जलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ। पिन निकाल के अपलोड करेंगे, ये बात का ध्यान रखें। देखिए कोड अपलोड हो चुका है। अब हमारे पास सीरियल मॉनिटर है, पर अभी हमारे पास सीरियल मॉनिटर में कोई वैल्यूज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी हमने ऑर्डिनो से ऐप को कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बताता हूँ कि ऐप कैसे बनाएंगे। तो ऐप बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, MIT ऐप इन्वेंटर का यूज करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा ऐप दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे देखिए ये स्मार्ट नोटिस बोर्ड है, पर चलिए एक नया प्रोजेक्ट ही बना के दिखा देते हैं, ठीक है आपको। क्लास प्रोजेक्ट कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो बटन यूज करेंगे, एक बटन, दो बटन, दो बटन यूज करेंगे। और इसका लेआउट्स, हम ये सब थोड़ी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। लेआउट्स में हम इसके विड्थ को कर देंगे फिल पेरेंट। दोनों बटन को हम इस एक के अंदर एक लगा देंगे। दोनों बटन की विड्थ को हमें करना पड़ेगा फिल पेरेंट। उसके बाद हमें इसमें यूजर इंटरफेस में जाना पड़ेगा। अब हमें ब्लूटूथ की लिस्ट को देखने के लिए हमें एक लिस्ट पिकर लाना पड़ेगा। इस लिस्ट पिकर को हम ले आए। इस लिस्ट पिकर का नाम हम रख देते हैं ब्लूटूथ, ठीक है। इस ब्लूटूथ नाम रख दिया हमने। और बटन का नाम हम ऑन और ऑफ रख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये अपना इतना सही है। अब इसमें आप जाएंगे कनेक्टिविटी में और ब्लूटूथ क्लाइंट को इसके नीचे इनविजिबल कंपोनेंट में आप लगा देंगे, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। अब मैं आया ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ, अब ये हमारे बैकएंड में ब्लॉक्स अरेंज करना है। तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बटन पे क्लिक करे और अगर बटन वन इनेबल हो, ठीक है, तो क्या करेगा ये, ब्लूटूथ क्लाइंट से सेंड डेटा करेगा। जो भी आप टेक्स्ट भेजना चाहते हो टेक्स्ट आप यहाँ से भेजेंगे। तो जैसे मैंने ऑन पे है तो ऑन पे मुझे ऑन ही जाए, मैंने ऐसा कोड में किया है। इसका डुप्लीकेट बनाएंगे क्योंकि हमें दूसरे बटन के लिए भी चाहिए, और उसमें हमारे पास रहेगा ऑफ, ठीक है। ये दो चीज हो गया। अब हमारे पास आता है लिस्ट पिकर की बारी। तो लिस्ट पिकर का ये दो चीजें हम लेके आएंगे। लिस्ट पिकर बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो बिफोर में तो हमारे पास लगेगा, ब्लूटूथ में जाएंगे, ऐड इसको लाएंगे और फिर लिस्ट पिकर में जाएंगे और एलिमेंट्स टू को हम उसमें ढूंढेंगे। एलिमेंट्स टू नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई सा भी उठा के लेगा, यहाँ से भी एलिमेंट्स आ जाता है। और इसके अंदर हम इसको ऐसा लगा देंगे और इसको हम बिफोर में लगा देंगे, ठीक है। ये आपका बिफोर का हो गया। अब ये लिस्ट पिकर का काम क्या होता है, लिस्ट खुलता है जिसमें जो भी पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस है वो सारी एक साथ उसमें शो होती है।
तो हमें उसमें ब्लूटूथ का नाम और एड्रेस चाहिए, तो हम इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है आफ्टर पिकिंग, मतलब अगर हमें कोई ने यूजर ने सेलेक्ट किया है कि मुझे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट होने के बाद कैसे होगा, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। आफ्टर पिकिंग में हमें आना पड़ेगा, फिर से एक कंडीशन लेना पड़ेगा इफ एल्स का। इफ एल्स का कंडीशन लेंगे, फिर ब्लूटूथ में जाएंगे और कनेक्ट टू एड्रेस में कॉल करेंगे। अब इस एड्रेस में कौन सा कनेक्ट होगा, जो लिस्ट पिकर का सिलेक्शन किया गया। तो अगर नहीं मिले तो परेशान नहीं होना है, इसको कोई सा भी लगा ले और उसमें से यहाँ से सिलेक्शन कर ले, ठीक। बहुत सिंपल मेथड में मैं बता रहा हूँ, इसका मैं आपको एआई फाइल भी दे दूंगा, आप खुद भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद फिर से हम इसी की कॉपी डुप्लीकेट बनाएंगे और ये यहाँ लगा देते हैं। ये हमारे साइड से कोड कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं आपको क्या करूंगा, इसका जो ये प्रोजेक्ट एआई फाइल है ये मैं आपको दूंगा। आपको आपके सिस्टम एमआईटी में खोलकर और उसमें आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर, और जो भी फाइल है उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको एज इट इज चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जाते हैं, लिस्ट पिकर। अब ये कनेक्ट हो गया, अब इसको हम आपके बिल्ड करके बताते हैं। कनेक्ट करते हैं एआई कंपेनियन खोल के हम। तो देखिए मैं एआई कंपेनियन खोल रहा हूँ, इसमें स्कैन क्यूआर कोड करता हूँ। मैंने स्कैन कर लिया क्यूआर कोड। अब स्कैन करने के बाद ये बिल्ड हो रहा है। अब देखिए हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम सीरियल मॉनिटर पे जाएंगे और मैं जब यहाँ ऑन पे क्लिक करूंगा ऐप पे, तो देखिए ऑन आ रहा है। जब मैं ऑफ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ऑफ आ रहा है। ये मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑन ऑफ हो रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये ऑन ऑफ हो रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एलईडी लगा लेंगे और उस एलईडी के हम कोड को कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें नॉर्मल हम एक एलईडी लगा लेते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। देखिए मैंने एलईडी लगा दिया है इस पे 12 पिन पे, ठीक है। और हम इससे कर देंगे कि अगर ये ऑन स्ट्रिंग आता है तो हमें ऑफ करना है। इफ डेटा इज डबल इक्वल्स टू डबल कोट्स ऑन आता है तो डिजिटल राइट। मैंने 12 पे लगाया तो मैं 12 ही लिख देता हूँ, पर इसका पिन मोड लिखना पड़ेगा। तो पिन मोड लिख लेते हैं हम, पिन मोड 12 कॉमा आउटपुट, ठीक है। अब यही वाला कंडीशन हम वापस से कॉपी कर लेते हैं और ऑफ के लिए भी यूज करेंगे। तो ये ऑफ लिख दिया, ठीक है। अब ये लो कर देते हैं, इस पिन को निकाल के वापस इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें ऐसा कर दिया कि एलईडी ऑन ऑफ होगी हम अगर वो ऐप से चलाएंगे तो। चलो चला के देखते हैं। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए एलईडी ऑन हुआ, ये एलईडी ऑफ हुआ, ये एलईडी ऑन हुआ, एलईडी ऑफ। आप देख सकते हैं कि आपकी एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। हम कोड से ही इसको चला रहे हैं, ठीक। ये कोड में और वो एआई फाइल आपको हम इसमें लिंक में दे देंगे, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे, जैसे इसका नाम H05 था, तो H05 इसका नाम और इसका पासवर्ड जैसे हम पेयर्ड करते हैं उस टाइम इसका H05 नाम और पासवर्ड दोनों पूछता है। तो हम उस दोनों पासवर्ड को बदलना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।